हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाथरस का एक और निर्भया केस कहीं ना कहीं भारत के माथे पर एक और कलंक। कोई दिन नहीं जाता जब भारत के बहुत सारे राज्यों से और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें ना आती हों जहां पे मासूम बच्चियों का रेप करके कत्ल कर दिया जाता है, नौजवान लड़कियों को अपहरण करके, कई बार वो दलित वर्ग की लड़कियां होती हैं, जैसे कि अभी एक केस में हुआ है। निर्मम जिसे क्या कहते हैं, उसको निर्ममता के साथ ट्रीट किया गया, गैंग रेप किया गया। पुलिस ने केस दायर नहीं किया कई दिनों तक। उसके बाद उस लड़की की जीभ तक काट दी गई, वो बच नहीं पाई और रात को 3 बजे अंधेरे में बिना उनके माँ बाप को, भाई बहनों को बताए, उनको उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई गई, हिंदू धर्म की परंपराओं के खिलाफ जाकर वहां पर उसका दाह संस्कार कर दिया पुलिस वालों ने। एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया है, एक ऐसा केस जिसने भारत की छवि पर एक और कलंक लगा दिया, एक ऐसा केस जिससे यह साबित हो गया कि उत्तर प्रदेश आज बलात्कारियों का प्रदेश, अपहरणकर्ताओं का प्रदेश, हत्यारों का प्रदेश, मासूम बच्चियों की हत्याओं का प्रदेश बन गया है। नाम के लिए राम राज्य, नाम के लिए राम का राज्य है, लेकिन असल में देखा जाए तो यह राज्य आज की डेट में बलात्कारियों का स्वर्ग है, अपहरणकर्ताओं का स्वर्ग है, हत्यारों का स्वर्ग है, मासूम बच्चियों को नोच कर खाने वालों का स्वर्ग है। उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। गुंडा राज आपको हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में नजर आता है। निरीह असहाय बच्चियों को, नौजवान लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है, निर्ममता से उनके साथ गैंग रेप किया जाता है, फिर उसके बाद उनके साथ उनकी बॉडी के अंग काट दिए जाते हैं, अपंग बना दिया जाता है और पुलिस केस तक दायर नहीं करती है। और बाद में जब बहुत देर हो चुकी होती है तो उसको आनन फानन में हशप करने की कोशिश करती है। और ऐसे में आप देखिए, ये सारे केसेस जो पिछले भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, सब उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप यकीन मानिए, किसी भाजपा नेता के चेहरे से कभी कोई ट्वीट नहीं आता है। जो देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए नेता हैं, उनके मुंह से कभी कोई ट्वीट नहीं निकलता है। कहीं ना कहीं शायद उन लोगों को दूसरों की माताओं, बहनों और छोटी बच्चियों का दर्द नहीं है। दर्द इसलिए नहीं है कि उनके घरों की कोई औरतें या बच्चियों का अपहरण नहीं होता है। मासूम दलित वर्ग की बच्चियां और उनका अपहरण करके उनके साथ निर्ममता का व्यवहार किया जाता है। और उसके बाद पुलिस का जो उसके बाद निर्मम रूप देखने को आता है, अमानवीय रूप देखने को आता है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उसे देख के सिवाय इसके इंसान शर्मसार नहीं होगा तो क्या होगा। मैंने उत्तर प्रदेश में बहुत साल गुजारे शुरुआती, जब मैं बहुत यंग था, लेकिन उस समय भी वहां जंगल राज था, आज भी वहां जंगल राज है। वहां पर कुछ बोलना अपराध है। कंडीशंस ऐसी हो चुकी हैं उस राज्य की कि शायद ही कोई इज्जतदार व्यक्ति अपनी बेटियों को उस प्रदेश में अब रखना चाहे। जाएंगे कहां? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश आबादी के हिसाब से 24 करोड़ की आबादी और चरित्रहीनता की सारी हदें क्रॉस करता हुआ, सारी सीमाएं क्रॉस करता हुआ, देश के सर्वोत्तम बलात्कारी वहां पर, सर्वोत्तम हत्यारे वहां पर, सर्वोत्तम अपहरणकर्ता वहां पर, सारे अपराधी वहां पर, और फिर ये कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। कौन ऐसे प्रदेश में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा? आप बताइए।
क्या सबक जाता है, क्या लेसन जाता है भारत के बाकी राज्यों के अंदर, जब खास तौर से बाहर भी विदेशों में सुनने को मिलता है कि ये भारत है गिरा हुआ भारत, चरित्रहीन भारत, जहां पे रोज बच्चियों को उठा के उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं, रेप्स किए जाते हैं। अगर यही राम राज्य है तो नहीं चाहिए फिर राम राज्य। ये इस देश की त्रासदी है, इस देश की व्यथा है कि यहां पर एक एसआईटी बिठा दी जाती है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिससे कहा जाता है कि 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देंगे। आपने न जाने कितनी ऐसी कमेटियां बनती देखी, पास्ट में कभी किसी की रिपोर्ट आते देखा है? वो सरकारें, वो मुख्यमंत्री जो सामने आके कहते हैं हमने एसआईटी बिठा दिया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा दिए हैं, कभी आके कहते हैं कि जो आज से 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले जो एसआईटी बिठाई थी उसका क्या रिजल्ट आया, उसके क्या परिणाम है? कोई नहीं बताता आपको, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये वॉश आउट करने का, इसे दबाने का एक बहाना मात्र है कि टाइम पास कीजिए, मीडिया में कहानी दब जाएगी, उसके बाद कौन करना है, कौन नहीं करेगा, किसको पूछते हो? दरअसल भारत एक धीरे धीरे एक चरित्रहीन भारत की इसकी छवि बन रही है इस टाइम। चरित्रहीन, अनैतिक, अराजक, बनाना रिपब्लिक, ये नया भारत है जहां पे रोज अत्याचार होते हैं, अपराध होते हैं, मासूम बच्चियों का अपहरण और उसके बलात्कार होते हैं, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती है। इनके बलात्कारों पे बड़े नेताओं के ट्वीट नहीं आते, मैं आपको बताऊं, जिनके ट्वीट चुटकियों में, छोटी छोटी बात पे आते हैं। किसी खिलाड़ी ने 100 रन मार दिए तो उसको ट्वीट के अंदर बधाइयां मिल जाती हैं, लेकिन इन निरीह मासूम बच्चियों के मारे जाने पर कोई ट्वीट नहीं आते हैं, कोई दुख व्यक्त नहीं होता है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है, कुछ नहीं होता साहब। यह नया भारत है आज का, अनैतिक, अराजक, चरित्रहीन भारत, जिसका राम राज्य से कोई ताल्लुक नहीं है। राम का मंदिर बनने के बाद भी उन राज्यों में अगर रोज यही होता है तो फिर तो खुदा ही बचाए इस देश को। हम तो एक ऐसी गर्त में जा रहे हैं चरित्रहीनता की, जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और हाथरस ने एक बार फिर एक नया निर्भया कांड लिखकर भारत के चेहरे पर एक कालिख पोत दी है, हमारे चरित्र पर कालिख पोत दी है। हमें दरअसल एक ऐसे देश के रूप में जाना जाता है जो लड़कियों के लिए, मासूम बच्चियों के लिए असुरक्षित है, अनसेफ है। कि इस देश में मत जाइए कहीं पर। कभी आपको जहां जहां से खबरें आती हैं वहां टूरिज्म के लिए जाना हो तो मत जाइए, क्या पता आप जाके वापस भी आ पाए या ना आ पाए। ये परिस्थितियां हैं आज की डेट में। पर कौन मानता है? राजनीतिक हलकों में, टीवी चैनल्स के ऊपर कुछ डिबेट करने से क्या कभी कुछ बदला है? क्या कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी बिठाने से कुछ बदला है? क्या हमारी चरित्रहीनता में कुछ इंप्रूवमेंट आया है? नहीं। ये देश ऐसा था, बल्कि और गर्त में जा रहा है, और पिछले कुछ सालों में तो ये और गर्त में चला गया। लज्जा आती है, शर्म आती है इस नए भारत पर, इस चरित्रहीनता पर, इस अराजकता पर, और फिर उसे डिफेंड करने की कोशिश की जाती है आज के कर्णधारों के द्वारा। धन्यवाद आपका। लेकिन भारत की आत्मा को हिला देने वाले इस केस को फिर से कहीं ना कहीं आप सबको भी सोचने की जरूरत है। यही देश चाहिए था कि आपको? इसी का सपना देखा था? शुक्रिया, धन्यवाद।